हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड द सेकंड इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो आज की इस वीडियो में हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जिसमें हम सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के रिलेशन को डिफाइन करते हैं अच्छे से। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर, हर चीज प्री डिसाइडेड होती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाली मैन पावर है, उनकी अपनी एक पर्टिकुलर पोस्ट होती है, उनका अपना एक पर्टिकुलर टास्क होता है, और उस पोस्ट या उसके टास्क के बिहाफ पर ही हम उसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं और क्लियरली डिफाइन करते हैं कि कौन किसका सुपीरियर है और कौन किसका सबॉर्डिनेट है। तो इसका मीनिंग एक बार पढ़ लेते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियरली स्पेल्स आउट द जॉब टू बी परफॉर्म बाय ईच इंडिविजुअल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है क्लियरली ये एक्सप्लेन करता है कि किसी भी इंडिविजुअल का टास्क या जॉब क्या है, उनकी अथॉरिटी को डिफाइन करता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करता है। जो भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हमने अथॉरिटी दी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने उसको असाइन की है, और सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशन भी क्लियरली डिफाइन करता है। एंड द डेस्टिनेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन, और ये भी हमें बताता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम करने वाले पर्सन हैं, उनका मोटो या ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसकी फीचर की अगर हम बात करें तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड इंटेंशनली बाय द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इंटेंशनली मीन्स कि वो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ क्रिएट की गई है। द पर्पज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटो क्या होता है? टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ईच इंडिविजुअल इज असाइंड ए स्पेसिफिक जॉब। हर एक पार्टिकुलर पर्सन को एक स्पेसिफिक जॉब जो है असाइन की जाती है। इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड ए फिक्स अथॉरिटी। हर एक पर्सन को एक फिक्स अथॉरिटी या पावर दी जाती है, डिसीजन मेकिंग पावर, जिससे कि वो अपनी पोस्ट पे काम करते हुए कोई भी डिसीजन ले पाए। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशंस। यही स्ट्रक्चर है जो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के रिलेशन को डिफाइन करता है कि कौन किसका सीनियर है, कौन जूनियर है या कौन बॉस है। ये सारी चीज़ें फॉर्मल में ही डिफाइन की जाती हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट्स ए स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हमने हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल पढ़ा था, स्केलर चेन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस प्रिंसिपल को फॉलो अगर हमें करना है तो एक प्रॉपर हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इसके एडवांटेज की अगर हम बात करें तो एडवांटेज क्या क्या हो सकती हैं? सिस्टमेटिक वर्किंग होगी। जब हर चीज़ क्लियर होगी, पावर्स, राइट्स, अथॉरिटी, सब चीज़ क्लियर होंगी, तो सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर पाएगी। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर पाएंगे। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, कोई भी काम रिपीट नहीं होगा, रिपीटेशन नहीं होगी काम की। कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहेगा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच। क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड, हमें प्रॉपरली ये पता होगा कि कौन हमें कमांड करेगा, मीन्स कौन हमें ऑर्डर देगा, कौन हमारा बॉस है, किसको हमें रिपोर्ट करना है, वो चीज़ें क्लियर होंगी। मोर एम्फेसाइज ऑन वर्क, काम पर हम ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। और डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो डिले इन डिसीजन, यानी कि काम में देरी हो सकती है। एक प्रॉपरली फॉर्मल चेन के थ्रू, जैसे हमने स्केलर चेन की बात की थी कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हम गैंग प्लैंक का यूज करते थे एज पर द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन ऑफ हेनरी फ्यूल। अगर मान लीजिए वो गैंग प्लैंक की सिचुएशन ना हो तो सिस्टमेटिक तरीके से काम करने में डिले इन वर्क हो सकता है, काम में देरी आपके हो सकती है। इग्नोर्स सोशल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है फॉर्मल, वो एक ह्यूमन बीइंग की, एक एम्प्लॉय की सोशल नीड को पूरा नहीं करती है, मीन्स उसे मेंटल या साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन नहीं देती है। एम्फेसाइजेज ऑन वर्क ओनली, कि आपको सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना होता है, कोई सोशल रिलेशन आपके काम नहीं करते एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। चाहे आपका कोई रिलेटिव ही एक ऑर्गेनाइजेशन में काम क्यों ना कर रहा हो, वहाँ आपका वो रिलेशन काम नहीं करेगा। यानी कि वहाँ पर जो रिलेशन है वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन है, ना कि सोशल रिलेशन।